नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित शर्मा फिर एक बार लेके आया हूँ एक नई कहानी है बरेली मंडल के आसपास के 4-5 जिलों को भयभीत करने वाले एक डकैत की। डकैत बरेली जनपद के आसपास के बरेली बदायूं, शाहजहानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, आगरा तक जिसके नाम का खौफ था, वो शाहजहानपुर जिले के थाना परौर के अंतर्गत आने वाले पूरन नगला गांव का एक कल्लू यादव और कलुआ की कहानी। जी हाँ, कलुआ डकैत पूरन नगला गांव का रहने वाला था, जहां उसकी गांव के ही बराबर वाले गांव के श्यामवीर प्रधान के से विवाद हो गया था। ज़मीन विवाद, किसी कारण का लेके ज़मीनी विवाद को लेकर उसके भाई ने कल्लू को इतना मारा कि मारते मारते अधमरा कर दिया और उसे पुलिस के द्वारा भैंस चोरी में जेल भेज दिया गया था। भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा के या जो भी रहा हो कि उसे जेल भेजा गया था। जेल में उसका बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। जेल में उसकी मुलाकात होती है एक जो काफ़ी फिरौतियों का धंधा या अपहरण थे, एक चंद्रसेन नाम के किसी बदमाश से। चंद्रसेन का भी एक अपना खौफ था, वो सुनाऊंगा मैं आपको उसका अगले एक कहानी में। चंद्रसेन से उसकी मुलाकात होती है जेल में। जेल में मुलाकात होने के बाद कहीं ना कहीं चंद्रसेन से उसे सहारा मिलता है, संरक्षण मिलता है, और उसकी बेल होने के बाद फिर वो बदला लेता है उस श्याम सिंह के भाई से और उसकी हत्या करके गंगा नदी के पास उसकी लाश डाल देता है। फिर उस दिन से ही जयराम की दुनिया में कल्लू की नई एंट्री होती है और उसे नया नाम मिलता है कलुआ यादव, कलुआ डकैत के नाम से वो चर्चा में आता है। धीरे धीरे कासगंज के पास एक मगधर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसमें डकैती होती है। डकैती में कल्लू यादव का नाम आता है, जिसमें कई पुलिस वालों की हत्याएं होती हैं। उनकी पुलिस वालों के हथियार लूट लिए जाते हैं। हाँ, कल्लू की सबसे बड़ी खासियत है कि पुलिस वालों से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया गया था। वो पुलिस से नफरत मानता था, अपना पुलिस को दुश्मन मानता था। लेकिन पुलिस से नफरत करके आदमी कहीं से कहीं तक नहीं जीत सकता है, क्योंकि पुलिस के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमें कोर्ट द्वारा, उस न्यायालय द्वारा मिल सकता है, लेकिन नहीं रहता है। गाँव के व्यक्तियों को इतनी समझ नहीं होती है और नहीं भी मिलता है न्याय। कभी कभी सही आदमी को फंसाया जाता है, कभी कभी जन बल धल के बल पर अच्छा व्यक्ति भी हथियार उठाने में मजबूर हो जाता है। यही कहानी रही कल्लू की। कल्लू भी कोई आदतन सातिर अपराधी नहीं था। वो भी एक, फिर जब वो उसके चंद्रसेन के टच में आने वाले उसकी हत्या कर देता है, फिर चंद्रसेन चलता रहता है कि फिर वो एक छोटे लल्ला बड़े लल्ला गैंग के टच में आता है। चंद्रसेन की भी इनकाउंटर में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद छोटे लल्ला बड़े लल्ला गैंग के टच में आता है। फिर वो उस गैंग के कमान, उसमें भी बड़े लल्ला का भी इनकाउंटर हो जाता है। फिर उस जो भी रहा हो, फिर उस गैंग का वो लीडर बन जाता है। अब गैंग चलता है कलुआ के नाम से। कलुआ यादव का गैंग रजिस्टर्ड हो चुका था। पुलिस ने गैंग रजिस्टर्ड कर लिया था। अब गैंग रजिस्टर्ड हो चुका है। अब कल्लू लगातार अपराध कर रहा है। अभी 1997 के बाद ये 2000 तक बहुत सक्रिय रहा। अपहरण जैसी घटनाओं को बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। क्षेत्र में छोटे छोटे गैंग अपहरण कर करके कल्लू तक पहुंचा देते थे। फिर उसके बाद कल्लू उसकी अपहरण की रकम फिरौती वसूल करता था। फिरौती, अगर छोटा गैंग छोटी रकम लेके कल्लू को दे देता, कल्लू उसके कई गुना उनके परिवारजनों से वसूल करता था रकम। अब कल्लू का एक धंधा बन गया था अपहरण करता। कल्लू जो डकैत था, वो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में भी लीन रहना। बताता है कि वो प्रभु की भक्ति में भी रहना, भगवान को मांगता था। कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का ही पाठ करता था। कहीं ना कहीं कई मंदिरों पर उसने घंटे चढ़ाए हैं, पूजा अर्चना की है। यहाँ बदायूं रोड पे भी एक मंदिर है, बताते हैं कल्लू डकैत ने वहाँ पे घंटा चढ़ाया। हालांकि अब बताया जाता है ऐसा कि कल्लू खुद आया था यहाँ घंटा चढ़ाने। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है घंटे वाली माता रानी का। अब बात करते हैं उसके आगे की। अब कल्लू बहुत सक्रिय हो चुका था क्राइम की दुनिया में, जयराम की दुनिया में। अब उसके गेम में मेंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, सदस्य उसके बढ़ते ही जा रहे हैं, गेम में सदस्यों की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब कल्लू की मुलाकात होती है नज्जू एक नौटंकी की पहले देखने का ज़्यादा शौक हुआ था। गांव में नौटंकियों के प्रोग्राम होते थे,
नाचने वाली नर्तकियाँ आती थीं, और वहाँ पे एक गाना चल रहा है, सैया हमारे गोली नथुनिया पे गोली मारें। इसमें ही एक नज्जू गुजर नाम का व्यक्ति है, वो डांस देख रहा है, वो उसी बात को लेकर किसी न किसी विवाद को होता है उस नृत्य से, और वो गोली मार देता है नृत्य में। वहाँ कल्लू देखता है, वो इसकी मुलाकात होती है, वहाँ जान पहचान होती है, फिर ये दोनों आपस में मिलके काम करने लगे। नज्जू को हालांकि मैंने भी देखा है, बहुत आमने सामने बातचीत हुई। नज्जू बहुत लंबा चौड़ा और शरीर में तगड़ा है। कल्लू से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नज्जू को मैंने यहाँ अदालत में आते जाते देखा है। नज्जू एक लगभग उसकी हाइट रही होगी 6-6.5 फीट। अब नज्जू कल्लू के साथ मिल गया तो उसकी ताकत बढ़ गई, इधर यादव और दूसरा गुजर। अब कल्लू नज्जू की और यादव और गुजरों का ही वो पूरी बेल्ट रहती है, जो कटरी में अगर है वहाँ पे 2-3 बिरादरियाँ ज़्यादा प्रभावी रहती है, यादव, गुजर या कश्यप, यही जातियाँ हैं जो नहर नदी के किनारे खेती करती ज़्यादातर। अब वो उसकी पावर दुगनी हो गई थी, क्योंकि उसके साथ एक गुजर आ गया तो ताकत और बढ़ गई थी। अब नज्जू गुजर का भांजा था एक देवेंद्र गुजर, वो भी इन लोगों के साथ आ गए। अब इनकी पावर और बढ़ चुकी थी, अब बहुत शक्तिशाली होता कि इसी बीच कई पुलिस वालों से मुठभेड़ में उनकी हत्या करके उनके हथियार छीन चुके थे। कभी कभी पुलिस वाले अगर कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, पता चल गया रास्ते मिल गया तो उनको मार के उनके हथियार छीन। अब कल्लू की फायर पावर थी, वो काफ़ी पुलिस के नज़र में बढ़ चुकी थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं कल्लू से खौफ बन गया था। खौफ इसका था कि उस पर भी उनसे ज़्यादा आधुनिक असले थे, जो असले पुलिस के पास ना होकर स्पेशल फोर्स पे होते हैं, वो असले कल्लू के पास थे। SLR जैसे कई अच्छे असले। अब कल्लू से पुलिस मुठभेड़ करने में सक्षम, लोकल पुलिस अगर सक्षम नहीं थी, कहीं ना कहीं टीम बना के अगर जिन पे अत्याधुनिक असले हों वही लोग उनसे मुकाबला कर सकते थे। अब मई 2005 में कादर चौक से एक पकड़ होती है। अब वो पकड़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत राजनीतिक दबाव रहता है और पुलिस को बहुत एक्टिव होना पड़ता है। अब एक्टिव होने के बाद तुझे ना, अब इस पकड़ के बाद कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन डोल जाता है। अब इसमें एक नई टीम गठित की जाती है, बहुत तेज तर्रार IAS इसमें रहते हैं। एक विजय राणा नाम के SI थे इसमें, उन्हें इस टीम में लगाया गया। अब विजय राणा की टीम में भी कई SI थे, उनका नाम रूपेंद्र गौड़ थे, एक भूपेंद्र सिंह थे, कई SI थे। अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे ध्यान है। रूपेंद्र गौड़ अपने आप में, भूपेंद्र सिंह, ये SI बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति थे। वीर सिंह, राघव राव मिश्रा जैसे लोग उस टीम में लगे। अब कहीं ना कहीं मुखबर तंत्र से इन्हें सूचना मिली कि कटरी क्षेत्र में यहाँ पे कल्लू अभी है, बदायूं जिले में। अब वो सूचना मिलती है, वहाँ पे कम्बिंग की जाती है। अब लगभग पुलिस उनके पास पहुँच जाती है, जो उनका खुफिया तंत्र होता है उसके हिसाब से पता चल जाता है। उन्हें धुआं उठता हो देखते हैं, कहीं चूल्हा जल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं खाना बन रहा है यहाँ पे। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब कल्लू से सीधे सामने मुकाबला होता है, इधर से गोली चलती है, जवाई फायरिंग, पुलिस भी फायरिंग करती है और उसमें एक व्यक्ति के गोली लगती है। अब वो उसे खींच के ले जाते हैं उसके साथ ही। अब वो पुलिस वाले देखते हैं खून गिरा है, किसी की गोली लगी है। लेकिन दूसरी तरफ से जो कल्लू के पास जो गन थी, वो अगर गन चलती थी तो उसमें एक सीटी की आवाज़ आती थी, सी आवाज़ निकलती थी, लेकिन वो गन नहीं चल रही है। अब वो पुलिस को वहाँ पे एक कार्बाइन पड़ी मिलती है, जहाँ पे वो गोली लगी, खून पड़ा है, वो एक कुछ कार्बाइन कारतूस मिलते हैं, तो पुलिस समझ जाती कहीं ना कहीं ये गोली कल्लू के लगी है। अब पुलिस उन लोगों का पीछा करती है। अब वो कल्लू जो है मारा जा चुका है, लेकिन पुलिस को आज तक किसी ने कल्लू की शक्ल ही नहीं देखी थी, कोई पहचान सकता था। अब फिर वो प्रधान को बुलाया जाता है, जो वहाँ का प्रधान था, कि जिससे इसकी दुश्मनी चल रही थी। अब वो हाँ शिनाख्त करता है, हाँ यही कल्लू है, कल्लू मारा गया है। इसी बीच एक कल्लू की घोड़ी, वो भी बड़ा चर्चा का विषय है। कल्लू की घोड़ी भी यहाँ बरेली पुलिस लाइन में रही थी, काफ़ी बताते हैं उसकी मृत्यु हो गई है, कहाँ गई कुछ पता नहीं है। हालांकि पुलिस द्वारा यही हैक रिकॉर्ड में कोई मर चुकी है, लेकिन वो भी घोड़ी भी बड़ा कमाल की थी। जब वो सीटी बजाता था तो उसकी जो घोड़ी थी वो दौड़ती हुई आती थी, उसकी सीटी की आवाज़ सुनती। अब कल्लू मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार बदायूं में किया जाता है। अब कहीं ना कहीं जनता में, थोड़ा पब्लिक में सोचता है कि कुछ ना कुछ अब कटरी में ख़त्म हो गई, लेकिन ये ख़त्म होते ही नहीं।
जैसे बड़े लल्ला चंद्रसेन के बाद बड़े लल्ला छोटे लल्ला ने गैंग संभाला, फिर कल्लू ने संभाला, अब इसका गैंग संभालने लगा था एक नरेसा धीमर। नरेसा धीमर अब चर्चा में आ गया था कि नरेसा धीमर ने अब कटरी का किंग नरेसा धीमर बन गया है। लेकिन नरेसा को मारने में पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता है, नरेसा भी मारा जाता है। फिर इस तरह से काफ़ी कुछ बदलाव होता है और कहीं ना कहीं जो कटरी से पुलिस के द्वारा जो क्राइम अपराध जो चल रहा था वो ख़त्म किया जाता है। कहीं ना कटरी भी अब समाप्त कर दी गई, सब वहाँ पे कट चुके हैं, खेती वेती हो रही है, अब वो सब ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल परिवर्तन होता है। सोच नहीं सकते यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर हमारे यहाँ पास से कटरी कि यहाँ पे इतना बड़ा अपराध था। अगर वो चाहें यहाँ से अगर 10-12 किलोमीटर निकल गए तो कोई भी ढूंढने वाला नहीं है कि वो अगर बिना पैसे दिए आपको अपहरण फिरौती मिल जाए वापस, अगर बिना फिरौती दिए हुए अगर अपहरण करा हुआ व्यक्ति मिल जाए। क्योंकि कटरी का मतलब कल्लू था उस टाइम। अगर कटरी में घुस गए, ये रामगढ़ से शुरू होती है कटरी बस। इस कहानी को सुनाना मेरा मतलब किसी को भयभीत करना या डरना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, बताना है, जानकारी देना है कि किस तरीके से पहले में अब में परिवर्तन है। आज पुलिस बहुत एक्टिव है। आज पुलिस की कोई भी कार्य अगर पुलिस खोलने पे आ जाए तो किसी भी केस को खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उसमें काफ़ी 97 से लेकर 2006 यानी कि लगभग 9 साल में एक डाकू को ख़त्म कर पाए। जय हिंद, जय भारत।